नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। देश में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने निकल कर आ रहा है और हमें दिखाई पड़ रहा है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर राधा कृष्ण को बधाई भी दे दी है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और इसी को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। वो इस फैसले का खुलेआम तौर पर समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है सीपी राधा कृष्णन और क्या है उनकी पृष्ठभूमिका जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बधाई दिया है और नीतीश कुमार के समर्थन का क्या मतलब है एनडीए और विपक्ष के लिए। पूरा नाम सीपी राधा कृष्णन है और उम्र लगभग 66 वर्ष बताई जा रही है। जन्म स्थान की बात करें तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। राधा कृष्णन लंबे समय तक बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। साथ ही साथ वह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, यानी कि कोयंबटूर से वो लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। फिलहाल वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और आपको बताएं कि उन्हें पार्टी के भीतर एक साफ सुथरी छवि और अनुशासन प्रिय नेता माना जाता है। एनडीए ने क्यों चुना उन्हें? आखिरकार ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि आखिरकार एनडीए ने क्यों चुना उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दक्षिण भारत से हो, अनुभवी हो और राजनीतिक रूप से संतुलित हो। सीपी राधाकृष्ण इन तीनों मापदंडों पर खरे उतरते हैं, इसलिए शायद एनडीए ने उनको उम्मीदवार के रूप में चुना। साथ ही वे अविवादित और लोकप्रिय चेहरा हैं जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को एकजुट कर सकते हैं। नीतीश कुमार का ट्वीट और समर्थन की बात करें तो नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है और बधाई दी है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। जदयू श्री राधा कृष्णन जी का समर्थन करेगा। उन्हें शुभकामनाएं। तो ये देखा आपने किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राधा कृष्ण जी का समर्थन किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी है नए पद के लिए। यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि जेडीयू एनडीए के इस फैसले के साथ है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी कई बार एनडीए से दूरी और पास आने का खेल करती रही है, लेकिन इस समर्थन से यह साफ हो गया है कि फिलहाल वे एनडीए के साथ पूरी तरह खड़े हैं। आखिरकार इसके राजनीतिक मायने क्या है, यह भी समझना हमें बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार का यह समर्थन सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं है, बल्कि राजनीतिक संकेत है कि वह केंद्र की राजनीति में फिर से विश्वसनीय सहयोगी बनने की दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं। इसे 2026 के राज्यसभा चुनाव, 2027 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भूमिका में जेडीयू को केंद्रीय भूमिका मिलने की संभावना जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर विपक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार फिर से उनके पाले में आ सकते हैं, खासकर जब 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को नीतीश से समर्थन मिला था। अब उनका एनडीए की तरफ झुकाव महत्वपूर्ण संकेत है। तो सीपी राधाकृष्ण अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन चुके हैं और उन्हें नीतीश कुमार जैसे नेता का समर्थन मिल रहा है और तमाम वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं और स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार। उनकी उम्मीदवारी को और भी मजबूत बनाता है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष किसे सामने लाता है और क्या मुकाबला रोचक होने वाला है या फिर एक तरफा ही ये मुकाबला होने वाला है, क्योंकि देखना दिलचस्प होगा। चूंकि अब से कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, ऐसे में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी काफी तेज हो गई हैं। बिहार की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं पैच बिहार की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।